अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। आप देख रहे हैं मेरा पार्षद मेरा चुनाव। दिल्ली के नंगली वार्ड 34 में रमेश सिंह जनसंपर्क कर रहे हैं। आपको बता दें कि आगामी निगम चुनाव नजदीक है और उसे ही ध्यान में रखते हुए जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी रमेश सिंह ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड में शामिल होते ही जनता को तोहफा दिया फ्री फाइबर नेट का। जी हाँ, हर महीने निःशुल्क। साथ ही वे कहते हैं कि जैसे ही वे जीत कर आएंगे तो यह फाइबर नेट फ्री हमेशा के लिए रहेगा। साथ में वे सेफ्टी टैंक, जिसके लिए 1000 से 2000 रुपये आप जेब ढीली करते हैं, वो भी आपका बचत होगा। यानी रमेश सिंह के माध्यम से यह सुविधा भी आपको निःशुल्क मिलने वाली है। आपको बता दें कि उन्होंने जनसंपर्क के दौरान कहा कि अब वो आम नागरिकों को सुरक्षा देने की कोशिश में लगे हैं। हर गली को गेट लगवाकर उसे सुरक्षित करना चाहते हैं ताकि गाड़ियों की चोरी और किसी भी प्रकार की आवारागर्दी पर भी रोक लग सके। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। रमेश जी, आप जमीन से जुड़े नेता हैं और आज यही वजह है कि आप जमीन पर उतरकर गली गली जनसंपर्क करने के लिए निकले हैं। क्या अनुभव है? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं, नमस्कार करता हूं कि ये लड़ाई हमारी नहीं, ये समाज का है, ये गरीबों का है, ये पिछड़ों का है, ये दलितों का है, ये शोषितों का है। और ये लड़ाई हम दिल्ली में लड़ रहे हैं आज हम अधिकार का, तो ज़मीन से ही लड़ना पड़ेगा। जब तक हम ज़मीन में नहीं रहेंगे तब तक हमारी लड़ाई नहीं होगी और हम ज़मीन से ही लड़े हैं, ज़मीन पे ही रहेंगे। नेताजी, एक चर्चा और भी है कि अभी आप चुनाव में उतरे हैं, अभी आपने कोई पद नहीं पाया है, बावजूद इसके आपने जनता को बहुत कुछ दे दिया है, जैसे कि फाइबर नेट और एक बड़े बड़े मुद्दे को लेकर के आप सामने आ रहे हैं। क्या उसे पूरा कर पाएंगे? आपको पता है कि फाइबर नेट हमने करीब 100 से 150 घरों में लगा दिया और उसमें आप भी गवाह हैं कि आपका भी लगा हुआ 15-20 दिन हो गया होगा। क्या सर्विस में कोई प्रॉब्लम है? किसी भी भाई से आप न्यूज़ करते हैं तो आप दिखा सकते हैं कि हमारा सर्विस में कोई दिक्कत आ रहा है, जो हमने वादा किया है वो पूरा किया, जो दे रहा हूँ और हमें पूरे जीवन देना है। कोरोना काल में भी फर्स्ट जब आया था 60 दिन तक लगातार हमने पका हुआ भोजन, कच्चा राशन, हर घर में सैनिटाइज करवाया था, हमने मास्क भी वितरण किया था, क्योंकि हमें चिंता थी अपने समाजों का। जिस घर में जो प्रथम लॉकडाउन में घर बंद था, कई दिनों तक उनके घरों में भोजन नहीं, खाना नहीं बना था राशन की वजह से, उस घर में हमने राशन पहुंचाया, क्योंकि हम चिंता इसलिए करते हैं कि हमारा समाज भूखा ना सोए। बिल्कुल। एक पार्षद के तौर पे साफ सफाई और नाली व्यवस्था प्रथम होता है जी। आप ये बताइए कि जैसे आपने सेफ्टी टैंक का मुद्दा उठाया है, जो कि अब तक किसी पार्षद ने ऐसा नहीं किया है, पूरी दिल्ली में संभवतः मेरे हिसाब से ये पहला है जिसमें आप दे रहे हैं कि घरों का सेफ्टी टैंक, जो अब तक घरों में है जहां सीवर नहीं है, सेफ्टी टैंक यूज हो रहा है, तो उनकी सफाई आप निःशुल्क कराएंगे। बिल्कुल, हमने ये घोषणा में किया है और मैं कर भी रहा हूँ। जो सेफ्टी टैंक है आज नहीं, ये 20 साल बाद भी देखिएगा तो ये कच्ची कॉलोनियों में सेफ्टी टैंक से ही ये सफाई होगा, क्योंकि जो केजरीवाल जी बना रहे हैं वो कामयाब ही नहीं होगा। मेन लाइनों का जो स्थिति है 12 इंची और 14 इंची पाइप डाल रहे हैं, तो टैंक तो जरूरी है। आप देखिए हम लोग यहाँ 25 साल 30 साल से रहे, आज तक हम टैंक से सफाई कराना पड़ रहा है और आगे भी जो स्थिति है ये पार्टियों का तो हमें कराना ही पड़ेगा। तो हम जो जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर घरों का जो सुविधा हो साफ सफाई के लिए ही निगम पार्षदों का काम है। तो हर घर कैसे साफ सुथरा रहेगा ये व्यवस्था हमें करना है और ज़मीन पे कैसे हो उसके लिए हमें टैंक की व्यवस्था करना पड़ेगा और हम करेंगे। और एक योजना है मेरा कि जो कच्ची कॉलोनियाँ है, राणा जी इनक्लेव, घासीपुरा, इन सबों में जो बाहर का गेट है उस गेट का भी व्यवस्था करूँगा और लोहे का गेट लगवा करके अपने कच्चे कॉलोनियों का जो उसका सुरक्षा के लिए हम प्रबंध करेंगे, जिससे हमारा रात में हमारे परिवार के लोग शांति से सोए और उनकी नींद अच्छा हो। या चिंता होती है कि हमारा कोई सामने गाड़ी खड़ा है वो चोरी ना कर दे,
कल कोई चोर गाड़ी लेके आता है, धमकी देता है, चढ़ा के भाग जाए, तो गेट का व्यवस्था होगा हर गलियों में, हर रोडों में। तो इससे हमारे रहने वाले जो कच्ची कॉलोनियों का लोग हैं उनको ही फायदा होगा। जी बिल्कुल, और 100% मैं करके दूंगा। जी बिल्कुल, एक बड़ा मुद्दा आपने दिया है सुरक्षा की, जो बेहद आवश्यक है। तो चलते चलते एक बार फिर जनसंपर्क के दौरान आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा, आप अपने भाई को पहचानिए। आपके बीच कौन रहने वाला है। जिस समय बाप बेटा को नहीं पहचानता था, उस समय रमेश सिंह आपके बीच में आपके सेवा के लिए हाजिर था। बस यही काफ़ी है, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आज बहुत लोग आपके बीच में आएगा, नए नए वादे करेंगे, लेकिन ये भाई आपको करके दिखाया और करेगा। रमेश भैया जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर लगता है कि रमेश सिंह ने किया है काम, तो निश्चित दीजिए इस चुनाव में इनको दाम। जरूरी है कि आप अपने लिए एक बार वोट करें और जीत दर्ज के साथ अपने लिए विकास के रास्ते और खोल दें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, क्योंकि दिखाते हैं सच और कुछ नहीं। बहरहाल रमेश सिंह ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का भरोसा जीत रहे हैं, जमीनी नेता होने का दावा भी करते हैं। अब देखना होगा कि एमसीडी चुनाव में उन्हें जनता का कितना भरोसा मिल पाता है और उनके आशीर्वाद से क्या एमसीडी के कुर्सी पर वो काबिज भी हो पाते हैं। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं।